तो हमें भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने रिकमेंड किया आपका प्रोडक्ट कि आप भूरिया जो है वो सिरमौर ज़िला का एक बहुत ही अच्छा इलाका है और वहाँ का जैम जो है वो बहुत बेहतर है। उसके बाद आपके प्रोडक्ट very full of fruit and it's hand if you see the girls it's handmade हलोनी पुल में हमारे सेकंड यूनिट है HPM से सर्वेंट करते हैं हमारे नाम है लिनेट मुशरान मुशरान है कश्मीरी नाम हमारे हस्बैंड कश्मीरी जो नेहरू के साथ पंडित वो है और हमारे सास ने दिया नाम मीनाक्षी तब कोई लोग मीनाक्षी मोस्टली नाउ अनफॉर्चुनेटली इट्स लिनेट और कैश नहीं था बिकॉज इट वाजंट अ कैश इकोनॉमी तब वो अगर दुकान में भी जाता था कोई उनको एडवांस नहीं दे सकते उनको मालूम था कि कैश नहीं आएगा तब ऐसे शुरू हो गया उनका इतना नीड। तो भाइयों किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के साथ। और आज हमने एक विदेशी किसान से आपसे मिलाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं तो मैम है मीनाक्षी मैम इनका नाम है, जो कि हिंदुस्तान में जो है वो आने के बाद इनका आफ्टर मैरिज जो है वो नाम पड़ा है। हालांकि इंग्लिश नेम भी है पर मुझे भी वो नाम मेरी ज़ुबान पे याद नहीं है, तो इसीलिए मैं फ़िलहाल जो देसी नाम इन्हें मिला है तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा। मीनाक्षी मैम है और भूरिया जैम्स आपने सुना होगा, बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनता जा रहा है। और हिमाचल में जो है अगर बात करें तो हिमाचल में भी आपको कई दुकानों पर कई लोकेशन पर जो है वो ये भूरिया जैम देखने को मिलेगा। हिमाचल की महिलाएं हैं जो इस प्रोडक्ट को बनाती हैं, लेकिन इस भूरिया जैम्स जो ये इंडस्ट्री है उसकी शुरुआत जो है वो मीनाक्षी मैम ने की है। और मीनाक्षी मैम बेसिकली इंग्लैंड से बिलोंग करती है, लेकिन इनका जो विवाह है जो शादी है वो हिंदुस्तान में हुई है। विजय सर मे बी हस्बैंड नेम है आपका? विनय, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विनय सर जो है हस्बैंड है मैम के और उन्हीं के जो है ये ऑर्चर्ड है जिनको देखने के लिए जो है ये मैम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आते आते ही इनका जो है मन यहाँ पर लगा और 1999 में जो है वो इस भूरिया जैम्स की फैक्ट्री की जो है वो शुरुआत हुई थी। तो सारी बातचीत आपको बताएंगे और बताएंगे मैम के बारे में, मैम किस तरह से जो है ये फैक्ट्री चलाते हैं। और मैं रोज़गार की अगर बात करूं तो लगभग जो है वो 30 से 35 महिलाओं को रोज़गार इन्होंने दिया है। 2 यूनिट यहां पर चल रहे हैं और सालाना प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 मेट्रिक टन जो है वो प्रोडक्शन यहाँ पर सालाना रहती है, जिसमें अलग अलग वैरायटी जो है फलों की रहती है। हिमाचली फ्रूट्स जो होते हैं उनसे ये जैम तैयार करते हैं, चटनी तैयार करते हैं। अलग अलग तरह की 15 वैरायटीज़ जो है वो एट प्रेजेंट तैयार की जा रही है भूरिया जैम्स के द्वारा। तो आइए इन्हीं से मिलते हैं और इन्हीं से जानते हैं इनके इस प्रोडक्ट के बारे में और इनका जो स्टाफ है उनका क्या कहना है मैम को लेकर और इस भूरिया जैम्स कंपनी को लेकर। तो चलिए मिलते हैं मीनाक्षी मैम से और उनके पूरे स्टाफ से। मैम सबसे पहली एक्साइटमेंट मेरी तो ये है कि आपकी उम्र कितनी है? 80 this year. 80, ओके। तो इस उम्र में भी आप फैक्ट्री में काम खुद ही करते हैं? Well, the girls have learned so much. A lot of it is done online, email, phone. Okay. It has changed completely. Now it's 22 years. 22. So it's changed completely, but they've learned very well. Okay. And my daughter-in-law and my son-in-law, also, they're helping. They're giving fantastic family support. Like my daughter-in-law is helping with production, marketing. My son-in-law does all compliance and GST, which is now quite complicated. So this is really a cottage unit, actually. अगर परेशानी ना हो मैम तो हिंदी में अगर हम बात कर सकें आपसे। ट्राई करेंगे। कोशिश करेंगे। आप जहां आपको लगे आप कंफर्टेबल नहीं है हिंदी में बोलने में, आप इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं। के प्रोडक्ट का नाम है भूरिया जैम्स। भूरिया जैम्स वो गाँव का नाम। ओके। सब लोग पूछते क्या है, लेकिन गाँव के नाम है और लड़की बहुत खुश हो गया और प्राउड उनके नाम इधर उधर पूरा। तो गांव के नाम से क्यों आपने प्रोडक्ट रखा? एक तो चीज़ हम वैसे ये घर हमारे हस्बैंड का मामू PN हैक्स करता तब जब हमारे बहुत खुश और एक माय हस्बैंड उस टाइम काम करता था और हम फील नहीं करते था पूरे टाइम एंजॉय कर सकते। तब हम इधर आया, सबसे पहले एक छोटा सा सेब का ऑर्चर्ड था, लेकिन और हम देखा कि कितना नुकसान मंकीज करते, पक्षी करते। तब हम एक
उस टाइम हम घर भी लिए नहीं, लेकिन हम जो सामान था घर में हम कुछ एप्पल जेली बनाया जो एप्पल गिर गया। जो हमारे इंग्लैंड में बहुत बड़ा बगीचा था और सब चीज़ टेबल के लिए गार्डन में होता था। हाँ जी। तब हम जेली बनाया, क्योंकि हमारी माँ एप्पल जेली बनाते थे। जी। तब इतना अच्छा हो गया, और तब जो एक तो लड़की औरत जो हमको मदद करते काटने में और इधर थोड़ा बहुत काम करते थे बगीचे में, वो बोला लेट्स हैव अ फैक्ट्री। उनका हमारे आइडिया कभी नहीं था। ओके। और वो बोला जो आपके पास काम करते थे उनका ये आइडिया था। आइडिया था। जी। तब मतलब उस टाइम में उनको लगता था सबसे अच्छी चीज़ है फैक्ट्री, और फैक्ट्री में काम करना। और जब जैसा हम इधर कुछ टाइम के लिए आते जाते हम समझ गया कि काफ़ी औरत कोई उनका हस्बैंड मर गया, कोई दूसरे शादी किया, और वो अकेला मतलब कैश नहीं थी उनके पास। जी। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 99 में, 97, 98, 99 जब हम पहले आए। जी। कैश बिल्कुल नहीं था, और अगर खाना भी नहीं उनका, जैसे दाल चावल गेहूँ, जी। तब कोई गरीबी बहुत रहती थी। बहुत ही कैश नहीं था, जी। बिकॉज इट वाजंट अ कैश इकोनॉमी है। राइट। तब वो अगर दुकान में भी जाता था, कोई उनको एडवांस नहीं दे सकते, उनको मालूम था कि कैश नहीं आएगा। जी। तब ऐसे शुरू हो गया उनका इतना नीड, जी। और फल का यूज़ भी करना। और उस टाइम सब जैसा अभी बहुत चेंज हो गया। उस टाइम जैसे एक फार्मर जिसके पास एक दो खुमानी के थे, तब वो उनके कोई सिस्टम नहीं था पैक करने भेजना बड़े शहर में या चंगी मंडी ऐसा। तब वो खाली पीठ पर किल्चे में रखता था और इधर लाता था। एंड दैट वाज वेरी गुड। आई गॉट लवली फ्रेश फ्रूट, बहुत अच्छा फ्रूट। और हमारे पास जैसा जब हिंदुस्तान आया 66 में हम आए, तब हम बहुत मिस करते, कोई जैम जैसे एप्रिकॉट जैम इधर नहीं मिलता था। जी। अभी भी इतना लोग नहीं बाहर से आते, क्योंकि जब तक एप्रिकॉट मार्केट तक मिलता है वो ओवर राइप होता है। बिल्कुल। और अगर जब अंडर राइप बेच रहा है इससे टेस्ट नहीं है। टेस्ट नहीं। तब इसी में शुरू हो गया, क्योंकि हम थोड़ा बेकिंग करते हैं हमारे बच्चे के लोग के लिए, और कोई केक्स के नीचे आइसिंग के नीचे एप्रिकॉट जैम मांगता था। जी। इसके बाद जब ये शुरू हो गया, तब सबसे पहले हम प्रोप्राइटरशिप बनाया। और ये फैक्ट्री तब हम पता लगा, पहले हम थोड़ा बनाता था और थोड़ा डिप्लोमेटिक लोग दिल्ली में लेता था, क्योंकि वो मिस करता था। जी। वर्ड ऑफ माउथ से, बट नॉट ऑफिशियल, नो FPO नंबर। जी। हायर क्लास को वैसे ही समय नहीं होता है कि वो नेचर में आके इस तरह की चीज़ों को टेस्ट ले पाए। हाँ। तब उसके बाद देन वी स्टार्टेड, वी गॉट द लाइसेंस 99 में शुरू किया, और तब मतलब enjoy किया, but it was always a struggle. अपने पैसे डालो, और तब मार्केटिंग मुश्किल है। तब सबसे पहला हम मार्केट खाली था पार्ट्स ऑफ हिमाचल, ये हमारी वैलीज था, और दिल्ली, बिकॉज दिल्ली पीपल ये बिफोर लिबरलाइजेशन, तब इंडिया इतना इम्पोर्ट नहीं करता था। तब वो हो गया, लेकिन मैं बिजनेस वूमन नहीं है, बिजनेस का फैमिली से भी नहीं आता, और इट इज़ टफ, मार्केटिंग इज़ टफ, गेटिंग पेड इज़ टफ। इट डजंट वो कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आप सेल करेंगे और पैसा नहीं मिलता। और हर टाइम जब हम डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करते हैं हम कुछ लैक्स लूज करते। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो शायद आपका मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि आज अगर हम भी आपके पास पहुंचे हैं तो हमें भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने रिकमेंड किया आपका प्रोडक्ट कि आप भूरिया जो है वो सिरमौर ज़िला का एक बहुत ही अच्छा इलाका है और वहाँ का जैम जो है वो बहुत बेहतर है। उसके बाद आपके प्रोडक्ट फुल ऑफ फ्रूट एंड इट्स हैंड, इफ यू सी द गर्ल्स, इट्स हैंडमेड। हलोनी पुल में हमारे सेकंड यूनिट है, HPM से सर्वेंट करते हैं। हमारे नाम है लिनेट मुशरान। मुशरान है कश्मीरी नाम। हमारे हस्बैंड कश्मीरी जो नेहरू के साथ कश्मीरी पंडित वो है।
और हमारे सास ने दिया नाम मीनाक्षी. तब कोई लोग मीनाक्षी, but mostly now unfortunately it's Lynette. ओके और हमारे हस्बैंड पूछा कितने सेल्स, हमको नहीं मालूम, और किसने कितना और कितना खर्च हो गया ये बनाना, हमको इतना डिटेल्स नहीं मालूम. आई क्रिएटेड जैम्स बट नॉट अ गुड बिजनेस वूमन. तो इसका जो टेस्ट है, हाँ. इसका जो वैरायटी है, और सबसे खास बात जो है वो आपने हैंडमेड इसको तैयार किया है. वो सारी जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी अपनी है या आपने कहीं से? हम लोग लड़की लोग के साथ आई शो देम. वो लोग कभी जैम नहीं, जब हम शुरू किया उस टाइम चूंकि केप गुसबेरी रास्पबेरी लोग बोलते हैं, वो जो पीलो वाला फूल है, that we had the first production in 1991 in March. So हम लोग somehow we brought the gooseberries and हम खुद बनाया वो पहले. I don't know how many bottles I made, and वो लोग सीख लिया, और now they create themselves also. Like Sarita is very good with the jam making, jelly making. Jelly making is the more difficult one. Marmalade is easy. कितने प्रोडक्ट अभी बन रहे हैं मैम? अलग-अलग We कितनी have got वैरायटी? about 15, I think, but different size bottles, but 15 basic tastes. कितने लोगों का स्टाफ अभी भी आप जिनको रोजगार दे रहे हैं, और सारे लोकल हैं और खास तौर पर महिलाएं हैं सारी आपके पास? All of them. Numbers. We got 9 people here, 9 people down in Helonipo. But when the fruit comes, बहुत लोग आना, क्योंकि fruit का can't let it go back. जी. सीजनली काम होता है. तो मैं ये जानना चाहूँगा, 34 से 35 मीट्रिक टन आप सालाना जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, जबकि 50 मीट्रिक टन जो है वो आपका कैपेसिटी है. तो इतना बल्क प्रोडक्शन कैसे कर पाते No, हैं? you don't. From the apples, you don't get that much juice, ne? And we have to compost all the stuff which is boiling. So you have to have enough in store. This year हम लोग run out हो गया because COVID की वजह से हम fruit भी order कम किया. So then the market doesn't. They get upset if they don't get the main ones. So the 50 metric tons here or 50 metric ton उधर. अच्छा मैम, एक लाइटली सा सवाल मेरे मन में आ रहा है. आप इंग्लैंड से बिलोंगिंग आपकी है, आप इंडिया में आपने मैरिज की है, तो जब इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच होता है, मैच देखते होंगे आप, तो किसकी तरफ I never knew anything about cricket in England because my father didn't like cricket much. जबकि इंग्लैंड काफी अच्छा क्रिकेट. I know, but we weren't interested in it. लेकिन when we were in ICI and had interdepartment cricket matches, I enjoyed that. क्योंकि पूरे दिन धूप में बैठना, और कुछ और सब फैमिली भी आते था, और हमारे हस्बैंड खेलते था, तब लंच भी था, और तब हम सब प्लेयर्स को जानते थे. हिमाचली जो आपके साथ जुड़े हैं, जो महिलाएं हैं, तो आपको हिमाचली कल्चर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. नहीं, बहुत अच्छा. ये आउटसाइड, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, ब्यूटीफुल क्लाइमेट, और लेकिन ये भी चेंजिंग हो रहा है. बिल्कुल. टीवी से, शायद फोन से, और कोई चीज़ अभी जो हम कभी नहीं, और एजुकेशन से, और एजुकेशन सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी लड़के लोग they don't want to work on the farm anymore and do the farming. They go वो सब कंप्यूटर या होटल बाहर जाना और अपनी लाइफ बनाना, तो वो भी ठीक है, लेकिन फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो अपने एकरेज ज़मीन वो देखभाल करते विद इन द फैमिली, 1 or 2 हेल्पर्स, और फ्रूट के सीजन पूरे फैमिली इकट्ठे करते, और तब बंदर बाहर भागते जो कुछ था, लेकिन वो नहीं है अभी. वो टाइम नहीं रहा. मिनिमम वेजेस बहुत, व्हेन आई स्टार्टेड मिनिमम वेजेस वाज 50, आई थिंक इट वाज. और वो फार्मर्स आल्सो मिनिमम वेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते. तो भाइयों, सरिता मैम हमारे साथ हैं, जो मैनेजर हैं इस फैक्ट्री की. सरिता मैम, आपका पहले तो स्वागत है किसान न्यूज़ पर. मैम, आप कितने समय से जुड़ी हैं इस भूरिया जैम से? सर मैं तो स्टार्टिंग से ही हूँ, 99 से. अच्छा, तो ये फैक्ट्री कैसे आगे बढ़ी? कुछ आप लोगों के अपने एक्सपीरियंस, कैसे आपने काम किया, और आज आप एज मैनेजर हैं यहाँ पे. शुरुआत एज वर्कर थी आपकी या कैसे?
सर शुरुआत तो वर्कर से ही हुई है और हमारे को सब काम मैडम ने सिखाया। ओके, तो आज ये सारा काम जो आपने सीखा है और आज मैनेजर काम कर रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस को थोड़ा शेयर कीजिए कि आपने कैसे ये सारी चीज़ें कर पाए, आप मैम ने कैसे सपोर्ट किया? सर शुरू में तो मैम मेरे साथ खुद जैम बनाते थे, जी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को पढ़ाई कराई इग्नू से इसकी फूड टेक्नीशियन की जी। और बीच में फिर उन्होंने मेरे को कंप्यूटर भी कराया। जी। जो कंप्यूटर का काम था वो थोड़ा एक्सेल टाइप का राजगढ़ से 3 महीने के लिए किया। उसके बाद मैंने बिजपुरी आगरा से फूड टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया जी। और फिर टेली का कोर्स मैंने खुद से किया बाद में। ओके। और जो जेम है सारा वो मैडम ने स्टार्टिंग में मैडम ने कराया सारा, फिर बीच बीच में खुद से वो जैसे फ़ोन करते हैं कि ये वाला बनाओ वो वाला बनाओ, जी। तो उन्होंने ही कराया सारा। तो कितनी महिलाएं, दोनों यूनिट की कितनी महिलाएं जुड़ी है जी, महिलाएं और बाकी स्टाफ भी? सर जो तो मंथली है रेगुलर है महीने पे वो 9-10 इधर है और 7-8 हलोनी पुल में है जी। बाकी जो लेडीज़ है वो सीजनली है, सीजन पे बुलाते हैं उनको, जैसे बहुत ज़्यादा फ्रूट आ जाता है तो उस समय भुइरा में लगभग 40-45 लेडीज़ हो जाती है जो पर डे पे काम करती है। ओके, तो महिलाओं को यहाँ पर जब से रोज़गार मिला है, उनकी किस तरह से जो है वो तकदीर बदली है, या उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या बढ़ा है? सर एक देखा जाए तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो मतलब आत्मनिर्भर है, यानी खुद आजकल अपने पैरों पे खड़ी है। पहले स्टार्टिंग में देखो तो 55 रुपये तक दिहाड़ी थी लगभग, और आज 370 RS के आसपास उनको दिहाड़ी मिल रही है। पहले कोई भी मतलब ऐसे नहीं बोलता था, अगर उधार भी मांगते थे किसी से कि भाई हमारे को उधार दो, तो कोई नहीं देता था कि भाई पीछे कहाँ से देंगे। अब देखो तो किसी को भी कोई भी सामान चाहिए तो उधार भी मिल जाता है कि भाई भुइरा जैम फैक्ट्री में ये वहाँ के वर्कर हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे भी यहाँ आने में दिक्कत नहीं हुई। भुइरा जैम्स को यहाँ पर लगभग सारे लोग जानते हैं। जी सर। जी, तो काफ़ी अच्छा नाम बना लिया है। हाँ जी, हाँ जी, जैम के साथ साथ भुइरा विलेज भी फेमस हो गया। फेमस हो गया। तो कैसा लगा आपको जैसे भुइरा के नाम से ये जैम बनाया गया? बहुत ही, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ सर, बहुत ही खुश हूँ। और यहाँ पे मेन बात ये है कि महिलाएं सब हंसी खुशी से काम करती है जी, इसलिए यहाँ की महिलाओं का नाम भी हैप्पी माउंटेन वुमेन रखा हुआ है। अच्छा, ओके, सब ये खुशी से करते हैं काम। जी। थोड़ा हमें फैक्ट्री विजिट कराएंगे आप? जी सर, श्योर। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। आपका स्टाफ जो काम कर रहा है? जी सर, ये उपासना जी है। ओके। और ये हमारे पास एडमिन में है। ओके। रितिका जी। और ये रंजीता है, ये पैकिंग इंचार्ज है। ओके। पैकिंग का वो करते हैं। जी। और भी स्टाफ है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, है सर। जी, चलिए। बीना, ओके। ये भी रेगुलर वर्कर है। तारा, ओके। ये भी पैकिंग वर्कर है और ये स्टार्टिंग से ही है। अच्छा, स्टार्टिंग से। हाँ जी, अच्छा, मैं और ये छोटे-छोटे। दोनों शुरू से ही है इस फैक्ट्री में। जी। दिखाएंगे जरा बॉक्सेस इसके? ऑनलाइन बोलो। एक मिनट यार। अच्छा, ये वाला सारी पैकिंग। ओके, अलग अलग तरह की पैकिंग रहती है आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। मेड इन हिमाचल। हाँ जी, आप लोगों के प्रोडक्ट ने काफ़ी अलग पहचान दी है जी हिमाचल को। जी सर। भुइरा। चलिए चलिए मैम, आपका फैक्ट्री विजिट भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। थोड़ा सा फैक्ट्री के बारे में भी, हमारे जो भाई है हमारे साथ। और भाइयों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जिस तरह से मैम ने यहाँ हिमाचल में आकर जो है वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश की है और हिमाचल के ही प्रोडक्ट से फैक्ट्री बनाई है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल उन सभी साथियों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए खासकर, कि वो भी जो है वो छोटा यूनिट अपना तैयार कर सकते हैं। और आजकल तो
सरकार की योजना इतनी अधिक है कि आप सरकार से भी जो है वो इसके लिए मदद ले सकते हैं। तो चलिए आपको फैक्ट्री के अंदर का विजिट कराते हैं। जो ये सेब है सर, इससे है ना हम वो जूस निकालते हैं जी, इसको वॉश करेंगे, कटिंग करेंगे, फिर बॉइलिंग करेंगे और बॉइलिंग करने के बाद इसको हैंग करेंगे तो जूस निकालेंगे, बाकी इसका सब वेस्टेज है। फ्रूट कौन कौन से हैं जिनके ऊपर आप जैम बनाते हैं या जो भी अदर वैरायटीज? फ्रूट तो सर बहुत सारे हैं, हम 23 वैरायटीज बनाते हैं। 23 वैरायटीज। हाँ जी। अच्छा, जितने भी फ्रूट हैं हमने सबका जैम बनाया है। ओके जी, चलिए। यहाँ से अंदर तो नहीं जाने देंगे। अच्छा, चलिए यहीं से थोड़ा सा आप बता दीजिए आप ना, ये क्या कुछ काम यहाँ पर चल रहा है? ये जैम बना रहे हैं सर, देखो ये बोतल लगा रहे हैं, ये जैम बना रहे हैं जी। तो थोड़ा सीनियर वर्कर से मैं बात करा देती हूँ, आपकी मैं बुलाती हूँ जी जी, क्योंकि मेरे पास हेड ड्रेस वगैरह में जाती ओके है ओके। उनको। नहीं, बिल्कुल हाइजीन का ख्याल तो जरूरी है जी। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे हाइजीन की वजह से ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी जी। हमारा भी मिला। हाँ तो साथियों देख सकते हैं यहाँ सारी महिलाएं हैं और किस तरह से ये यहाँ पर जो जैम की प्रोडक्शन का काम चल रहा है वो आप देख सकते हैं हमारे सामने। तो यहाँ के कुछ एक वर्कर जो है उनसे भी हम आपको मिलाते हैं। तो सारी नारी शक्ति है जी। ये रमा जी है, ये हमारे सीनियर थोड़ा फेस भी दिखाना जी आपने, खोल दो। रमा जी कौन से हैं जी? ये रमा जी है। अच्छा, बीच वाले रमा जी। सीनियर प्रोडक्शन वर्कर है। अच्छा जी। ये बिमला जी है जी। और ये नीलम जी है। तो रमा, बिमला, नीलम जी, आप तीनों जो हैं कितने टाइम से फैक्ट्री में काम कर रही है जी यहाँ पे? बिमला जी तो स्टार्टिंग से है। अच्छा सर मैं थोड़ी बाद में। तो आपने जब से यहाँ से जुड़े हैं तब से आपने क्या सुधार अपने आर्थिक स्थिति में आपका हुआ है? इससे पहले आप कैसे अपना परिवार चलाते थे और अब कैसे आप चला पा रहे हैं? सर जब से हम इस फैक्ट्री में जुड़े हैं हम परिवार अच्छे से चला सकते हैं। अच्छा अच्छा बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ा सकते जी। पहले कुछ दिक्कत होती थी, अब तो नहीं दिक्कत नहीं है। पहले पैसों की समस्या रहती थी। हाँ जी। अच्छा, जब से फैक्ट्री में लगे हैं तब से हाँ जी, अब तो- रेगुलर इनकम आपको मिल रही है हाँ जी। और घर में पहले पुरुष कमाते थे, अब आप लोग भी कमा रहे हाँ हैं। जी। ये 2006 या 7 से रेगुलर हुए सर। अच्छा। 2006 से। अच्छा और ये हमारे बीच अभी नए हैं, इनको 1-1.5 साल हुए। अच्छा जी। नीलम जी नीलम जी, वैसे तो पहले से करते थे काम, पर थोड़ा रेगुलर बाद में और पहले दिहाड़ी पे काम करते होंगे। हाँ जी। अच्छा पहले चलिए, दिहाड़ी पे थे। चलिए अभी कई लड़कियां हैं जो नहीं आई है, जी। कई रिटायर भी हो गए। ओके उनकी काफी साल हो गए सर, 99 से अभी तक का सफर। जी। वैसे तो खुशमय रहा है, फिर भी आगे कौन क्या हो सकता है क्या। कि चलिए शुरुआत है जी। अगर देखिए आपको शुरुआत में ऐसा काम करने को मिल जाए, सीखने को कुछ मिल जाए, तो आप 10 और जगह भी जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से सीख कर। हाँ जी। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आपके जी, घर के सामने आपको इस तरह की चीज़ हाँ मिल जी। रही है। अब वो तो घर के पास अगर आपको फैक्ट्री मिल जाए तो उससे बेहतर चीज़ क्या हो? सर मैं तो स्टार्टिंग से मैंने तो सब कुछ इसी से सीखा है सर। जी। लगभग उसी समय मेरी शादी भी हुई थी और मैं फैक्ट्री में भी उसी टाइम से आ गई और सब ओके। कुछ पढ़ाई सब कुछ इसी से ही जारी रखा। चलिए, मेरे बच्चे सब कुछ मैंने इसी से कमा के आगे हैं, उनका वो किया हुआ जी। पढ़ाई पढ़ाई जी। सब कुछ इसी से ही चल रहा। चलिए सरिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था भूरिया जैम्स का फैक्ट्री विजिट। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात इस फैक्ट्री की कि यहाँ पर देखिए आप महिलाएं सारी आपको मिलेंगी और जो इस फैक्ट्री के ओनर हैं वो भी एक महिला है। हालांकि वो विदेशी महिला हैं जो कि शादी के बाद जो है वो भारत आई और भारत आने के बाद जो है वो हिमाचल में इनके जो पति हैं उनकी प्रॉपर्टी थी, तो उस प्रॉपर्टी को जो राजगढ़ के साथ लगती है, सिरमौर ज़िला ये रहता है हिमाचल का, और भूरिया ये जगह है जिसके नाम से ये भूरिया जेम्स जो है वो मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट इनके हैं। अगर आपने पहली बार ये नाम सुना है और पहली बार आप देख रहे हैं तो भूरिया जेम्स के प्रोडक्ट आपको कई जगह मिल जाएंगे और ख़ास तौर पर होटलों
मैं जो है वो आपको इसके प्रोडक्ट मिलेंगे। मैंने भी एक बार इनके प्रोडक्ट लिए हैं और काफ़ी अच्छे लगे मुझे। प्राइसिंग थोड़ी सी हाई ज़रूर लगती है, लेकिन क्वालिटी अगर आप देखेंगे उसकी तो उसके मुताबिक जो है वो इसकी प्राइसिंग हाई होना भी जो है वो कहीं ना कहीं सही है, बेहतर है। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इस वीडियो से आपको कैसा महसूस हुआ और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, वो सारी बातें आप किसान न्यूज़ के साथ रखें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।